ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा सर्व सिद्धियों के दाता हैं, परंतु बाबा ने हमें सिखाया है विधि से सिद्धि होती है। प्रॉपर प्रोसीजर है, विधि ठीक है तो किसी भी प्रकार की सफलता की चोटी तक पहुंच सकते हो। मन वांछित फल प्राप्त हो सकता है। विधि ठीक होनी चाहिए। दुनिया में मानते हैं रिद्धि से सिद्धि, उसमें तंत्र मंत्र जाप ये बातें हो सकती हैं, लेकिन बाबा के पास से वैज्ञानिक विधियां, अगर ठीक प्रोसीजर से कुछ भी किया जाए तो उसमें चमत्कार हो सकते हैं। सफलताओं के भी चमत्कार हो सकते हैं। आज जो बाबा ने हमें विधि समझाई है, वो बाबा ने कहा, बच्चे देह अभिमान का त्याग करो। विधि है, अर्थात देही अभिमानी बनो तो रिजल्ट में क्या आएगा? बाबा के सर्व संबंध और सर्व शक्तियों का अनुभव कर सकेंगे। और बाबा के सर्व संबंध अनुभव कर लेना, उनसे सब शक्तियां प्राप्त कर लेना, ये संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। तीनों कालों का सर्वश्रेष्ठ भाग्य इसे माना जाएगा, जो भगवान को सब रिश्तों से अपना बना ले, सारी ईश्वर की शक्तियां अपनी हो जाएं, तो इससे ऊंची सिद्धि कोई होती नहीं है। इसी को बाबा ने कहा ये सर्वश्रेष्ठ भाग्य है, लेकिन मिलता कैसे है? विधि से। विधि कौन देता है? विधाता। भगवान को विधाता कहा जाता है। विधाता माना सिर्फ ये नहीं कि उसने भाग्य में जो लिख दिया वही मिलेगा, लेकिन विधाता माना विधि विधान सिखाने वाला। तो विधाता द्वारा प्राप्त विधियों के द्वारा बाबा ने कहा वृद्धि भी होती है और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। फिर बाबा ने हमें याद दिलाया कि आप सब आत्माओं ने क्या किया? 2 युगों देहधारियों के स्नेह में चले गए, उल्टी विधि अपनाई, वो भी एक विधि थी, और देहधारियों के स्नेह में अपने ताज तखत का त्याग कर दिया। राजभाग छूट गया ना सारा, देह अभिमान आया, देहधारियों से स्नेह बंध गए, और उस बंधने में ताज भी गया, तखत भी गया, और बाबा ने कहा असली स्वरूप भी गया। आत्मिक स्वरूप, पवित्र स्वरूप चला गया, पतित स्वरूप आ गया। तो बाबा ने कहा जब देहधारी के स्नेह में इतना कर सकते हो, तो एक बाप के स्नेह में देहभान का त्याग नहीं कर सकते हो? इस त्याग से ही
सर्वभाग्य प्राप्त होते हैं। तो मुख्य काम बाबा ने दिया, देहभान का त्याग करो, देही अभिमानी बनो। इस विधि को पालन करने में ही सर्व सिद्धियां, सर्व प्रकार की सफलताएं समाई हुई हैं। परंतु विडंबना ये है कि देहभान और देही अभिमानी सबको एक्यूरेट समझ नहीं आता है। शब्दों में आ भी जाए, उस पर एक्यूरेट अभ्यास करें, एक्यूरेट उसकी अनुभूतियों में जाएं। कोई विरले ब्राह्मण इस चीज को ठीक पकड़ते हैं, क्योंकि देही अभिमानी स्थिति ही सबसे ज्यादा स्लिपरी स्थिति है। अभी अभी सोचने लगेंगे मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, कब आत्मा के साथ रिलेट हो जाएगा देह अभिमान की सारी कहानी। कौन सी आत्माओं? हाँ, मेरे पिताजी भी ऐसे कहते थे। देहधारी बीच में टपकेगा कोई, कहीं रिलेट कर जाएंगे, क्योंकि बुद्धि में सारे जन्म की दैहिक संबंधों की, दैहिक प्रकार की रिकॉर्डिंग्स हैं। वो बार बार बजती हैं, बार बार वो रील चलती है और उसके गुलाम बन जाते हैं। बहुत सारे भोले ब्राह्मण पूरे देहभान को भी पूरा देही अभिमानी मानकर अपने को ठगते रहते हैं। एक भरोसे, एक दिलासे में रहते हैं, हाँ हम ठीक चल रहे हैं। जबकि बाबा ने बता दिया ये बहुत ज्यादा वाली ऊंची स्थिति है। देही अभिमानी ठीक होंगे तो देहधारियों के संबंधों का भी बुद्धि त्याग कर देगी। एक बाप के सारे संबंधों को इतना अच्छा पकड़ेंगे कि मेरा तो एक दूसरा न कोई, कहीं खिंचाव, कहीं लगाव, कहीं आकर्षण, कहीं बुद्धि की रस्सियां खींची हुई नहीं होंगी। कोई पुराने संस्कार काम नहीं करेंगे और सब शक्तियां जीवन में महसूस होंगी। सब, क्योंकि सर्वशक्तिमान से कनेक्शन है, तो उसकी शक्तियों के मास्टर बन जाएंगे। आज के वरदान से हमें एक अभ्यास याद रखना है कि देह पराई वस्तु है, इसकी पहचान मैं नहीं हूं। ये मेरे ऊपर एक कोट सा पहना हुआ है, एक रोल सा बना दिया है। ये देह वाली मैं नहीं हूं, पराई वस्तु है। मैंने इस रोल में थोड़े टाइम के लिए एनरोल किया, बस रजिस्टर किया, खत्म हो जाने वाला है। तो मैं देही अभिमानी विधि के द्वारा एक बाप से सर्व संबंधों के स्नेह की विधि के द्वारा सर्व शक्तियों की सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्मा हूं। और मेरे लिए देहभान का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के प्यार में मैंने 2 युगों देहधारियों के स्नेह में राजपाट का त्याग कर दिया, तो अब भगवान के प्यार में ये देहभान छोटी सी वस्तु का त्याग करना, ये मेरे लिए क्या बड़ी बात है। ऐसा हम बार बार अपने को पढ़ाएंगे और अंतर्मुखी होकर के इस अभ्यास की गहराई में एकाग्र होते जाएंगे।
जो मेल फीमेल की फीलिंग खत्म हो जाए, जो दैहिक संबंधों के खिंचाव खत्म हो जाएं, कमजोरियां सब खत्म हो जाएं, एक के सर्व संबंध और सर्व शक्तियां अनुभव में आते रहें। आज का याद की यात्रा का बाबा का महावाक्य सुनते हैं। आत्मिक स्मृति के लिए कल से शुरू हुआ हमारा, आत्मा को कभी मोक्ष नहीं मिलता। अभी तुम बच्चे जानते हो, पुनर्जन्म किसी का भी बंद नहीं होता। अपना अपना पार्ट सब बजाते हैं। आवागमन से कभी छूटना नहीं है। इस समय करोड़ों मनुष्य हैं और भी आते रहेंगे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे। फिर फर्स्ट फ्लोर खाली हो जाएगा। कौन सा फर्स्ट फ्लोर? परम धाम। मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन है सेकंड फ्लोर, और ये है थर्ड फ्लोर। इस बिल्डिंग का भी थर्ड फ्लोर, अथवा इनको ग्राउंड फ्लोर कहो। दूसरा कोई फ्लोर है नहीं। फर्स्ट फ्लोर में आत्माएं रहती हैं। बाकी मनुष्यों के लिए तो ये दुनिया है। तो ये हैं बाबा के महावाक्य। और फिर लिखने का होमवर्क। मोक्ष की कामना क्यों होती है? बाबा का बनने के बाद भी क्या मुझ में इस इच्छा का सूक्ष्म अंश है? बाबा का बनने के बाद भी कई बार कोई परिस्थितियों से दुखी होते हैं ना, या अपनी पास्ट लाइफ का चिंतन उनको बहुत तंग करता है, खराब लगता है, तो कहते हैं बाबा मैंने नहीं अगले चक्कर में वापस आना, मेरे को तो ऊपर ही बिठा लेना। तो ऐसा कोई अंश है तो आपको लिखना कि मोक्ष की कामना क्यों होती है। बाबा का बनने के बाद भी क्या मुझ में इस इच्छा का सूक्ष्म अंश है? कईयों में है।